चलिए आज स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो पाइप एंड सिस्टम चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका दूसरा क्लास। कल हम पहला क्लास कंप्लीट कर चुके थे। आज बारी है किसका? दूसरा क्लास का। कल किसी को दिक्कत था क्या समझने में? नहीं दिक्कत। चलिए इसे आगे चलते हैं हम दूसरे क्लास की तरफ। लिखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। लिखिए, लिखिएगा क्वेश्चन। देखिए ये चीज हम नहीं कहेंगे कि हम चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये नहीं कहेंगे। कंटेंट अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिए, नहीं तो एक डिसलाइक का बटन होगा उसको भी आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए क्या किसमें अब जो भी हमको उतना आइडिया नहीं है भाई ऑनलाइन के बारे में, समझे? बस आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो सब लोग कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप भी कर लीजिए। हाँ बात क्लियर। लिखिए क्वेश्चन। एक टंकी में तीन नल, एक टंकी में तीन नल ए कॉमा बी और सी। एक टंकी में तीन नल ए कॉमा बी और सी लगे हुए हैं। हो गया? लगे हुए हैं। वे उस टंकी को क्रमशः वे उस टंकी को क्रमशः 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। पहली बार में ये तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। पहली बार में ये तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। हो गया? हो गया? हो गया क्या? उसके 2 घंटे बाद उसके 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। उसके 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी खुले रहते हैं। तथा ए और बी खुले रहते हैं। हो गया? हो गया? शुरू से चौथे घंटे शुरू से चौथे घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है। शुरू से चौथे घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है तथा बचे हुए टंकी को नल ए भरता है। तथा बचे हुए टंकी को नल ए भरता है। तो ए ने कितने प्रतिशत टंकी को भरा? तो ए ने कितने प्रतिशत टंकी को भरा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने। 72%। अगला ऑप्शन है आपका 73%। 73%। सी ऑप्शन है आपका 74%। डी ऑप्शन है आपका 75%। लीजिए बनाइए सब लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सब लोग बनाइए।
हो गया क्या? हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए बनाए हम, ध्यान से बस समझते जाइए। क्या कहा है क्वेश्चन? कौन कौन सा नल का बात कर रहा है? एबीसी का। ये नल ए है और ये नल बी है और ये नल सी है। ए कितना देर में भर सकता है? 10 घंटा। ये 10 घंटा में भरता है। और बी के बारे में 20 घंटा और सी के बारे में 25 घंटा। एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा क्या? 100। यहाँ पर 10 का एफिशिएंसी, यहाँ पर 5 का एफिशिएंसी और यहाँ पर 4 का, टोटल मिला के कितना? 15 4 19 का एफिशिएंसी। यानी 100 काम है, जिसमें से पूछा है कि ए ने कितना प्रतिशत काम किया। यही क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बी और सी के बारे में पता कर ले कि बी और सी कितना काम किया है, जितना काम बी और सी किया होगा 100 में से उतना काम घटा देंगे, क्योंकि परसेंटेज हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? 100 पर। और यहाँ पर अच्छा बात यह है कि 100 भी आया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। देखते हैं बी और सी कितना काम किया है। बी और सी, और यहाँ पर ए के बारे में हमसे पूछा है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, जरा पढ़िएगा क्या कहता है क्वेश्चन। सी 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया, यानी सी 2 घंटा काम किया होगा ना। तो बताइए सी का एफिशिएंसी कितना का है? 4 का। 2 घंटे तक काम किया होगा, 8 काम किया होगा। बात क्लियर है? बी के बारे में क्या कहा है? शुरुआत से कितना घंटा बाद? 4 घंटा बाद, चौथे घंटा, यानी 4 घंटा तक बी काम किया है। बी का एफिशिएंसी कितना का? 5 का। अगर बात करें 5 के एफिशिएंसी से 4 घंटे तक काम करेगा, कितना काम कर लेगा? 20 काम। 8 काम यहाँ, 20 काम यहाँ, 28 काम हो चुका है। यानी ए कितना काम कर रहा होगा? 72 काम। हमारा आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 72%। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर। बोलिए कोई डाउट है? बोलिए डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं। लिखिए। जल्दी करिए। हो गया क्या? होगा क्या? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा ए कॉमा बी और सी नल, ए कॉमा बी और सी नल किसी टंकी को क्रमशः, किसी टंकी को क्रमशः 30,20, 30,20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। 30,20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली है तो, जब टैंक खाली है तो तीनों नल को खोला जाता है, तीनों नल को खोला जाता है। हो गया? तीनों नल को खोला जाता है। ए कॉमा बी और सी से, ए कॉमा बी और सी से निकलने वाला रासायनिक द्रव, निकलने वाला रासायनिक द्रव क्रमशः पी कॉमा क्यू कॉमा और आर है। पी कॉमा क्यू कॉमा और आर है। तो द्रव आर, तो द्रव आर का 3 मिनट में
कितना भाग होगा, तो द्रव आर का 3 मिनट में कितना भाग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है। चलिए देखिए, ऑप्शन है आपका 5/11, बी ऑप्शन है आपका 6/11, सी ऑप्शन है आपका 7/11, डी ऑप्शन है आपका 8/11। बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए। बोलिए, आएगा आंसर क्या? चलिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहता है क्या, एबीसी 3 नल है, कितना कितना घंटा में वर्ष, 30 मिनट और 20 मिनट और 10 मिनट, एलसीएम आएगा कितना, 60 आ जाएगा क्या, 60 एलसीएम। अब ध्यान से समझिए, इसका एफिशिएंसी कितना का, 30 गुना 60, 20 दिया 60 और 10 छक्के 60, टोटल कितना आ गया, 6 3 9 2 11। निगेटिव का बात तो कर नहीं रहा था इस। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन इसमें कंसेप्ट है, ये एक टंकी है, इसमें 3 नल लगा है, एक नल, ये दूसरा नल, ये तीसरा नल। जिस नल का नाम क्या था, ए बी और सी। इसमें से कुछ रासायनिक द्रव निकलते हैं, ए में से पी निकलते हैं, बी में से क्यू निकलते हैं और सी में से आर निकलता है। तब क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, लास्ट वाला लाइन पढ़िएगा, द्रव आर 3 मिनट में कितना भाग निकलेगा। हमको बताइए, द्रव आर कहां पर है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो द्रव आर कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है। कितना में से निकल रहा है, 11 में से। 3 मिनट में पूछा है। एक बात बताइए हमको, अगर हम बात करें 3 मिनट में, 3 मिनट में कितना निकलेगा भाई, आर भी 6 के हिसाब से 3 निकल रहा होगा और पूरा में से भी तो 3 निकल रहा होगा। ये बात समझे कि नहीं, आखिरी में तो टी से टी कटिया जाएगा, कोई इसका रोल है क्वेश्चन में, नहीं। आपको 3 मिनट बोला है, हो सकता है आपसे 87 मिनट बोल दे, हो सकता है आपसे 12 घंटा बोल दे, आपसे 87 87.5 घंटा बोल दे, 97 घंटा बोल दे, 10,000 घंटा बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। हमारा आंसर कितना बनेगा, 6/11। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। बोलिए, डॉट है। आप ही सोचो ना यार, जब दोनों नल इसमें भी भराएगा इतना मिनट के लिए, इसमें भी भराएगा इतना मिनट के लिए, वो टाइम तो कट ही रहा है ना, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हो गया, क्लास पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए हो गया, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अभी लिखवाना इसलिए पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरे पास सामने डिजिटल बोर्ड नहीं है, और हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा दिन रुक जाइए। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, भगवान जी देख लिए, सावन चल रहा है तो बोर्डो लग जाएगा डिजिटल, है कि नहीं, हाँ तो और सुविधा हो जाएगा आपको। लिखिएगा क्वेश्चन,
लिखिएगा, दो नल एक टंकी को क्रमशः, दो नल एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, लेकिन रिसाव के कारण, रिसाव के कारण टंकी को भरने में 32 मिनट ज्यादा लगता है, 32 मिनट ज्यादा लगता है। तो रिसाव के कारण टंकी को भरने में 32 मिनट ज्यादा लगता है। हो गया? तो भरी हुई टंकी को खाली करने में, रिसाव छेद को कितना समय लगेगा? रिसाव छेद को कितना समय लगेगा? भाई धीरे धीरे हम आपका लेवल उठा रहे हैं, पहले बेसिक वाला जितना भी क्वेश्चन बनता है सब करवा रहे हैं, फिर एडवांस लेवल भी चलेंगे, वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप सोचे भी नहीं होंगे। चलिए ऑप्शन लिखिएगा, 114, बी ऑप्शन है आपका 112, सी ऑप्शन है आपको 100, डी ऑप्शन है आपका 80। बोलिए। हो गया क्या? हो गया? बन गया? 112, वेरी गुड, 112। ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कुछ। चलिए अब इधर देख लीजिए, छोड़ दीजिए। अब बहुत लोग बोल रहे हैं 112, देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। क्या कहा है? दो प्रकार का नल है, ये एक मान लीजिए पहला प्रकार का नल और ये दूसरा प्रकार का नल। पहला नल के बारे में क्या कहा है, कितना घंटा में? 14 घंटा में। दूसरा नल के बारे में क्या कहा है? 16 घंटा में। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 112। यहां पर कितना? यहां पर कितना? आप 14 अट्ठे 112 और 16 सत्ते 112, टोटल कितना आ गया? अब एक बात आप बताइए, अगर टंकी में छेद नहीं होता तब अगर पहला नल प्लस दूसरा नल मिलके इस टंकी को कितना देर में भरता? 112/15, इतना देर में भर जाता हमारा टंकी, भर जाता ना। लेकिन वो क्या कहा है, एक टंकी में रिसाव के कारण कितना मिनट ज्यादा लगता है? 32 मिनट ज्यादा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अब पहला नल, दूसरा नल और साथ में वो हॉल आ गया, हॉल यानी रिसाव का छेद। ये जब करता है, ये जब तीनों मिलके काम करता है तब 32 मिनट ज्यादा लगता है। इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों था तब लगता था 112 बट्टा कितना? 15। अब 32 मिनट ज्यादा लगता है किसके वजह से? इस हॉल के वजह से।
तो भाई 32 मिनट है, ये घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे। बात समझ में आएगा? यहां से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 से काटिएगा 8 आ जाएगा, 4 से काटिएगा 15। देखिए नीचा में मुंह का में किरण है, 15 15, 112 8 कितना हो जाएगा? 120। 120 बटा 15 का मतलब 8 घंटा लग जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? 8 घंटा लग जाएगा। कब? जब हॉल आ गया तो। पहले कितना लगता था? इतना। हॉल नहीं था तब, हम सोच के देखें। हॉल आ गया तो इतना लगा। अब देखते हैं कि इसके हिसाब से क्षमता कितना आएगा। इसके हिसाब से क्षमता कितना है? 80 से भाग देंगे तो कितना आएगा? आपको बताइए। 112 में 8 से भाग देंगे तो कितना? 14। 14 में आएगा जी। तो इसके हिसाब से क्षमता निकल गया 14। अब आप बताइए पहले कितना था? 15। ये जो बीच में आया है एक का अंतर किसके वजह से? हॉल के वजह से। अब हॉल का एफिशिएंसी कितना आ गया? -5। यानी एक की क्षमता से हॉल क्या करेगा? खाली करेगा। तो पूछा है क्वेश्चन आपसे क्या कि इस पूरे टंकी को हॉल कितना देर में खाली कर देगा? 112 धारिता वाला हमारा टंकी है और एक की क्षमता से खाली करेगा, कितना लग जाएगा? 112। बोलिए डाउट है? बनाइए। किसी को कुछ भी तकलीफ तो बोलिए। अभी न कहिएगा हमको माथा दुखाता है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, मैथ वाला। हो गया क्या? ले बोलिए हो गया। चले आगे। चले आगे। लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिएगा ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट एक टंकी, ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। फिर से बोले? चलिए फिर से बोलते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं यदि ए और सी, यदि ए और सी केवल 2.5 घंटों के लिए, यदि ए और सी केवल 2.5 घंटों के लिए खुलते हैं, यदि ए और सी केवल 2.5 घंटों के लिए खुलते हैं और फिर ए बंद हो जाता है, और फिर ए बंद हो जाता है, जबकि बी खुला रहता है, जबकि बी खुला रहता है। हो गया? ज्ञात कीजिए कि, ज्ञात कीजिए कि ए बंद होने के बाद, ए बंद होने के बाद टैंक कितने घंटे में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि ए बंद होने के बाद टैंक कितने घंटे में भर जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। बस आप हमारे टेलीग्राम से
पीडीएफ लीजिए और उस पीडीएफ को 4 बार 5 बार बनाइए। आपको कोई भी बुक लगाने का जरूरत नहीं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन आपका है 5.16/85। बी ऑप्शन है आपका 4.13/22। सी ऑप्शन है आपका 5.13/35। डी ऑप्शन है आपका 4.67/90। बोलिए। ऑप्शन भी थोड़ा सा खतरनाक दिया है, बनेगा। अरे आया क्या? हो गया? बनेगा? चलिए देखिए ध्यान से, छोड़ दीजिए। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? कौन कौन नल का बात कर रहा है? एबीसी। ये नल ए, ये नल बी और ये नल सी। कितना कितना घंटा में भर सकता है? 12, 14, 16। ये 12 घंटा, ये 14 घंटा और ये 16 घंटा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? चलिए देखते हैं एलसीएम निकालने का कोई तरीका हो जाए। 16, इसमें से 2 तो निकल जाएगा, 7 बचेगा, और इसमें से 4 तो इसमें है तो 3 बचेगा। कितना आएगा? अब इसमें से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए हमको 12 बनाना है, तो 3 इधर से 4 इधर से, तो इसमें 4 बच जाएगा। 4 से कितना? 28। ठीक है, 4 से 28। अब 14 चाहिए हमको, इधर से 2 निकाल लेंगे तो 8 बचेगा। 2 7 14 खत्म, 8 या 24। अब ऐसा नहीं कि लिख के कर रहे, कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। 16 से ये कट जाएगा, 7 या कितना? 21 बचेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्या कहता है? इधर गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 16 7 112, 112 या 336। कितना आया है? आगे क्या कहता है क्वेश्चन, बोलिए। ए और सी केवल 2.5 घंटा। ये है ए का और ये सी का किधर? इधर। दोनों मिला के टोटल एफिशिएंसी कितना? 49 का। 49 मिलके ए और सी मिलके कितना घंटे काम करता है? 2.5। 2.5 को क्या हम 5/2 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते। 5/2 प्लस, अब क्या कहता है? एक बंद हो गया। अब कौन बचा हुआ है? बी और सी। बी और सी मिलके काम करेगा तो कितना? 40 और 5 कितना? 45। 45 काम करेगा। कितना घंटा तक काम किया, यही पूछा है आपसे। कितने घंटे बाद किसको बंद किया गया था? ए को, यानी जब से बीसी स्टार्ट किया होगा तब से ए को बंद कर दिया होगा। यानी हम मान लीजिए एक्स घंटे तक काम किया। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। दिस काम प्लस दिस काम बराबर दिस काम, टोटल काम 336। अब इसी को सोल्व करना। आइए सोल्व करते हैं। तो इधर से सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? 49 पंचे 245। 245/2। इधर से आ जाएगा 45x। इधर से आ जाएगा 45x बराबर कितना? 336। अब माइनस कितना? 200 कितना? 200
45 बटा कितना, अब इसको सोल्व करना, इधर से घटाइएगा तो 672, देखिए ना 672 माइनस 245, अब 672 में से 245 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये है 672 माइनस 245, 12 में से 5 गया 7, इधर बच जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, इधर कितना 4, 427 आ रहा है क्या, 427, इधर बच गया 427, हाँ गड़बड़ हो गया है, कहां पर, यहां गड़बड़ हो गया है, कहां गड़बड़ है भाई, 672 में से 245, 12 में से 7 5 जाएगा 7 बचेगा, इधर बच गया 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, सही तो है यार, आप लोग भी गड़बड़ा देते, बताइए इधर आ गया कितना 427 बटा कितना 2, अब इधर से 45 आएगा तो बटा में कितना बन जाएगा, 2 पहले से था 45 आ गया, 427 बटा 90 हमको सोल्व करना है, अब ऑप्शन पे जरा नजर डालते हैं, बटा को देखिए नीचे में कितना आना चाहिए 90, 90 किस ऑप्शन में है, केवल डी ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा, बस 90 देख के हम टिक कर दिए, या तो सोल्व करिए आप, बोलिए बात क्लियर है, बोलिए क्लियर हो गया क्या, हो गया, लिखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें डॉट है क्या, यही ना टी घंटा के बाद ए को बंद किया गया होगा जहां से ये शुरुआत किया होगा, एक्स घंटा बाद, तो एक्स का मान ही तो ये आएगा, यानी इतना देर के बाद नल ए को बंद कर दिया होगा, हो गया, पीछे वाले लोग क्लियर है, हाँ जी, वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा 2 पॉइंट ए और बी, 2 पॉइंट ए और बी एक खाली टैंक को, एक खाली टैंक को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं, हो गया, उन्हें पहले, उन्होंने पहले, उन्होंने पहले पाइप ए से शुरू करके, उन्होंने पहले पाइप ए से शुरू करके 1 घंटे के लिए एक एक करके खोला जाता है, एक एक करके खोला जाता है, हो गया, यह खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, देखिए इसी में 2 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, एक निगेटिव एफिशिएंसी वाला भी साथ में मिला दिया जाता है, लेकिन इसमें दोनों क्या है, भरने वाला नल है, खाली करने वाला इसमें नहीं, जब खाली करने वाला आ जाता है तो क्वेश्चन खास बन जाता है, वो जब हम आगे की क्लास में करेंगे तो आपको सिखाएंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को डील किया जाता है,
चलिए आपका ऑप्शन है नौ पूर्णांक 1/3। बी ऑप्शन है आपका 9। सी ऑप्शन है आपका 9.1/2। डी ऑप्शन है आपका 9.1/4। ऐसा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में ढेर सारा किए हैं। जो करीब पहुंचना रहता था गुना कर लेते थे, समझे, बारी बारी से अल्टरनेट डेज वाला वर्क याद करिए, वही क्वेश्चन है। अल्टरनेट डेज वाला वर्क जिसको क्लियर होगा वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर लीजिए। तो पहले ना बोल रहे थे टाइम एंड वर्क को ध्यान से पढ़िए। 9 पूर्णांक कितना 1/2। बहुत बढ़िया, बनाइए सब लोग। हो गया, हो गया क्या? चलिए चलते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, थोड़ा पढ़िए ना। दो पाइप ए और बी, 8 और कितना घंटा में, 8 घंटा और 12 घंटा, टोटल काम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 24। लेना आएगा। ए का क्षमता कितना 3 और बी का टोटल मिला के 5 का क्षमता। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ए से शुरू करता है। देखिए काम कैसे होता है समझिए, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, इस प्रकार से काम जारी। बात क्लियर है? अब बताइए, अगर देखें ए बी को, ए और बी, ए और बी कितना काम कर रहा है साथ में, 5 काम, 5 काम कर रहा है। कितना घंटा लेगा, 1 घंटा ये लेगा, 1 घंटा ये लेगा, 2 घंटा, यानी 2 घंटा में ये भी मिलकर कितना काम, 5 काम। क्योंकि हर एक घंटे आ रहा है ये सब, यही ना कहा है। 1 घंटा ए आता है, अगली घंटा बी आएगा, फिर से अगली घंटा ए आएगा, अगली घंटा फिर से कौन आएगा, बी आएगा। इस तरीका से काम चलता है। तो बताइए 5 काम करने के लिए कितना घंटा लग गया, 2 घंटा। अब आप ही बताइए हमको टोटल कितना काम करना है, 24 काम। क्या 5 के मल्टीपल में कोई ऐसा दिख रहा है आपको, मेरे को तो नहीं लगता। 20 तक हम जा सकते हैं आसानी से। तो बताइए कितना गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। तो यहां से आ जाएगा 20 काम, और 20 काम करने में कितना घंटा लग गया, 8 घंटा। 8 घंटा लग चुका है और 20 काम हमारा हो चुका है। तो अगला घंटा कौन आएगा, ये आएगा। कितना काम करेगा ये आके, 3 काम। 3 काम करेगा, फिर से कितना घंटा लेगा, 1। अब अगला घंटा फिर से कौन आएगा, बी आएगा। बी आएगा और कितना काम करने का क्षमता है उसके पास, 2 काम। 2 काम करने का क्षमता। चलिए देखते हैं कितना काम इधर बचा हुआ है, एक ही काम बचा हुआ है। तो एक ही काम बचा हुआ है तो बी को कितना टाइम लगेगा, 1/2 घंटा। बात क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन भाई टाइम एंड वर्क में बहुत सारा किए हम, अल्टरनेट डेज वाला वर्क। तो बताइए कितना घंटा लग गया, 8 × 1 = 9 घंटा, 9 पूर्णांक 1/2 घंटा, और हमारा काम कंप्लीट है। इतना काम हो गया और टोटल काम कितना, 23 × 1 = 24 काम। 24 काम खत्म और टाइम लग गया 9.5 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। बोलिए डर है, डॉट है किसी को तो बोलिए।
हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 3 पाइप ए कॉमा बी और सी, 3 पाइप ए कॉमा बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटा, 6 घंटा, थोड़ा सा उस टंकी को बंद कर दीजिए ना, उधर हॉल हो गया है, लीक हो रहा है पानी, इधर अलग पाइप एंड टंकी चल रहा है, उधर पानी लीकेज है। हाँ, थोड़ा सा उसको बंद कर दीजिए। हो गया? लिख लिए। 3 पाइप ए कॉमा बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 6 घंटे और 7.5 घंटा, यानी 7×1/2 घंटा में भर सकते हैं। ए ने पहले 1 घंटा के लिए काम किया। ए ने पहले, फिर से बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है। 3 पाइप ए कॉमा बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटा, 6 घंटा और 7.5 घंटा में भर सकते हैं। ए ने पहले 1 घंटे के लिए काम किया। ए ने पहले 1 घंटे के लिए काम किया और फिर बी को खोला गया, और फिर बी को खोला गया, और ए के शुरू होने के, और ए के शुरू होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोला गया, और ए के शुरू होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोला गया। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें टंकी पूरी तरह भर जाएगी। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें टंकी पूरी तरह भर जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। दो घंटा 36 मिनट। अगला ऑप्शन है, थोड़ा इधर कर देते हैं। 2 घंटा 36 मिनट। डी ऑप्शन है आपका 2 घंटा 26 मिनट। सी ऑप्शन है आपका 3 घंटा 26 मिनट। डी ऑप्शन है आपका 2 घंटे 52 मिनट। बोलिए जल्दी, बात मत करिए ना, बनाइए ना तो फिर। दो घंटा 36 मिनट। 2 घंटा 36 मिनट बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए। बस लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़िया है क्वेश्चन का। हो गया? हो गया। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से सुनिए। ये है ए, और ये है बी, और ये है सी। बात करने वाले लोग थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ए और बी और सी कितना कितना देर में भर सकते हैं? 5, 6 और कितना? 7.5। 7.5 को 15/2 लिख दे क्या?
15/2। तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना, 30, 5 छक्का और 6 पंचे, और इधर से लीजिएगा तो 15 दूना, तो 2 दूना कितना, 4। टोटल कितना आ गया, 6 5 11, 4 15। इतना क्षमता तीनों मिला के। अब क्या कहता है क्वेश्चन, ए ने पहले 1 घंटा, ये ए नल काम किया पहला 1 घंटा। आप बताइए 1 घंटा में कितना काम कर देगा, 6 काम। बात क्लियर है। अब क्या कहता है आगे, बी को खोल दिया गया, यानी अब आ गया कौन, ए और बी आ गया साथ में। अब क्या कहता है, ए के शुरू होने के 2 घंटे बाद, यहां का बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये जहां से शुरू हुआ था वहां से 2 घंटे बाद, ये तो पहले 1 घंटा काम कर चुका है। ए प्लस बी मिलकर कितना घंटा काम किया होगा, 2 घंटा। इसके घंटा ना काम किया होगा जी, 1 घंटा ये काम किया होगा। 1 घंटा में ये दोनों मिलके कितना काम करेगा, ए और बी मिलके 6 5 कितना, 11 काम। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, हाँ अब सी खोला गया। अब सी जब खुलेगा तो कौन कौन आ जाएगा, ए भी है, बी भी है और सी भी है। बात क्लियर। अब हमको बताइए यहाँ पे कितना काम हो चुका है, 11 6 17 काम। 17 काम 30 में से हो गया तो बचा कितना काम है, 13 काम। 13 काम बचा है। अब इस 13 काम को कौन कौन पूरा करेगा, तीनों मिलके करेगा। कितना के एफिशिएंसी से, 15 के एफिशिएंसी से। इतना मिनट उसको लग जाएगा। अब इसको मिनट में बदल लेते हैं। मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 60 से। यानी 15 चौका और 13 चौका कितना, 52 मिनट। 52 मिनट तो यहाँ लगेगा। और पीछे कितना घंटा काम हो चुका है, 1 घंटा यहाँ और 1 घंटा यहाँ, यानी 2 घंटा 52 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अच्छा क्वेश्चन था ये। बोलिए कोई डाउट है तो। पीछे वाले लोग, ओ हेलो, आपको कह रहे हैं क्या है बतिया, क्या, हाँ फिर से समझाएं। देखिए क्या कहा था कि पहला घंटा 1 घंटा के लिए ए को खोला गया और उसके बाद बी को खोला गया। बी के बारे में क्या कहा कि जब से ए खुला है ना, उसके 2 घंटे बाद बी को बंद कर दिया। बी को बंद नहीं, तब सी को खोला जाता। ये क्वेश्चन कहा। तो हमको बताइए ए यहाँ पर 1 घंटा काम किया है, तो ए के खोलने के 2 घंटा बाद, यानी स्वाभाविक बात है ना, यहाँ ए प्लस बी आया होगा तो 1 घंटा काम किया होगा ए से शुरू होने के बाद, क्योंकि ए तो पहला घंटा काम कर चुका है। बात समझ में आया। यानी 1 घंटा ये काम किया होगा, 1 घंटा ये काम किया होगा। 1 घंटा में ए करेगा 6 काम, ए प्लस बी काम करेगा 11। दोनों मिलकर अभी तक कितना काम हो चुका है, यहाँ तक कितना हो चुका है, 17 काम। 17 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था, 30 काम। 30 में से 17 हो चुका है तो बचा कितना, 13। जब इस 13 में सी आ गया तो सी करेगा पी में मिलके तो 15 के एफिशिएंसी से तो इतना मिनट लगेगा। 60 से इसको जो है बदल लिए तो कितना मिनट लग गया, 52 मिनट। 13 चौका 52 मिनट। 52 मिनट यहाँ लगा और 2 घंटा काम यहाँ हुआ है, तो 2 घंटा 52 मिनट हमारा आंसर होगा। बोलिए बात क्लियर है। बात है क्या, जल्दी करिए। हो गया। एक सीपीयू का क्वेश्चन अच्छा सा करवाते। सीपीयू लिखिए क्वेश्चन। अब आप लोग ये दिन सोच के बतिया रहे हैं जी, यहाँ नहीं समझेंगे तो वीडियो में देख लेंगे। क्यों लाइफ खराब कर रहे हैं बताइए, फिर से घर पर टाइम बर्बाद करिएगा क्या। ये तो ऑनलाइन वाले लोग के लिए, जो लोग यूट्यूब वगैरह से अपना पढ़ेंगे, है कि नहीं। कि आप लोग ये सोच रहे चलो यहाँ पर बतिया लेते हैं, तो है भाई हमारा पास। ये मत सोचिए, पीछे वाला भी लोग सोच रहे हैं एक दो गो। चलिए लिखिए 3 पॉइंट ए कॉमा बी और सी एक टैंक को क्रमशः
12,18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 12,18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप को एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिया जाए, यदि सभी पाइप को एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिया जाए तो 7 अब बताइए, तो हम कहेंगे 60 मिनट जैसे, अच्छा 1 घंटा नहीं कहते हैं, 7 मिनट कह रहे हैं। तो पाइप और टैंक में बहने वाले पानी की मात्रा टैंक के कुल मात्रा के कितना प्रतिशत होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हो गया? हो गया क्या? जल्दी करिए। क्वेश्चन क्या कहा है पता है? कि कितना ओवरफ्लो हो गया है पानी, समझे? ओवरफ्लो वाला क्वेश्चन है कि जितना टंकी में अटना चाहिए था उससे कितना बाहर हुआ है, वो प्रतिशत आपसे पूछा है, ओवरफ्लो वाला। अब मान लीजिए आपका पेट 1 टंकी है, ठीक है? अब कितना क्षमता है वो आप लोग जानते होंगे, 12 गो रोटी का कि 14 गो का। खा लिए मान लीजिए 20 गो, 14 गो का क्षमता है, 20 गो खा लिए तो 6 गो तो बोकराएगा। तो 6 गो बोकराएगा, ये 6 गो 14 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं समझे? अब कितना समझा है? हाँ ऑप्शन है भाई, ऑप्शन कैसे नहीं रहेगा? लीजिए 26.7/18। बी ऑप्शन है आपके पास 23.2/3। सी ऑप्शन है आपके पास 23.1/3। डी ऑप्शन है आपके पास 26.5/18। एसएससी सीपीओ का ये क्वेश्चन है। बोलिए, बनेगा?
बनेगा क्या? जल्दी करिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोल रहे हैं, यानी 26.7/18 सही है। वेरी गुड। आपका भाई साहब? ओ भैया, हेलो, कहाँ दिया है, बनाइए ना। कितना आया भाई? हाँ, ए नंबर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। छोड़ दीजिए अब आप लोग, क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पढ़िए। 3 पॉइंट का बात कर रहा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। 3 पैर, कितना कितना घंटा में? 12 और कितना? 18। 18 और कितना? 24। कितना इतना घंटा में बढ़ सकता है। यहां से हम टंकी का धारिता निकाल सकते हैं, यानी टोटल काम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? मेरे को लगता है 72 आ जाएगा। अब 72 आएगा। चलिए देख लेते हैं इसका एफिशिएंसी। 12 छक 72, 18 चौका 72 और 24 तिया 72। टोटल कितना आ गया? 713 टोटल। अब क्या कहता है क्वेश्चन आगे? हाँ, इधर देखिए, टंकी का धारिता कितना है? 72 का, और सभी पाइप को खोलेगा अगर, तो कितना की क्षमता से काम करेगा? 13 की क्षमता से काम करेगा। कितना मिनट के लिए खोलता है? 7 मिनट तक। कितना भर देगा? क्षमता था 72 का, अब भरा गया 91। कितना ओवरफ्लो हुआ? बजबे नहीं करेगा, घटा लीजिए ना। 19। कितना आएगा जी? 19 से तो आएगा। 19 ओवरफ्लो हुआ। टोटल क्षमता कितना में से? 72 में से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब इसको सॉल्व करके हमको आंसर की तरफ जाना है। बोलिए, तो आंसर यहीं से दिखा देते हैं। इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। 4 से इधर काटेंगे तो 25। अब देखिए, ऊपर से नीचे कटने वाला कुछ नहीं, यानी ये तो समझ गए कि नीचे में कितना बनने वाला है? 18। इस ऑप्शन में तो है 18, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस दोनों में बचा हुआ है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हैं, इकाई पे काम कर लेते हैं। हमको बताइए, इधर का इकाई कितना बनेगा? ऊपर में 9 पंचे 45। ऊपर का चीज देख लेते हैं। नीचे 18, नीचे 18, और ऊपर का चेक कर लेते हैं। ऊपर कितना बनने वाला है? 9 पंचे 45। देख लेते हैं इस ऑप्शन में बनेगा क्या? 45। 8 6 48, 5 कितना होता है? 53। 3 बन रहा है, हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, बच गया ये। देख लीजिए, 8 6 48, 7 55, 5 बन रहा है, हमारा आंसर ये होगा। बोलिए, बात क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऊपर कितना बन गया? 5। बोलिए। हो गया? हो गया क्या? जल्दी लिखिए। और आज यहीं तक रहने दीजिए आज का क्लास। बाकी कल क्लास में मिलते हैं फिर से। 2 क्लास आपका हो चुका है, बस घर पे कॉपी रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। लेकिन हाँ, कॉपी अच्छा से बनाइए। चलिए ठीक है, रहने दीजिए आज यहीं तक तो।